खुद जो हुक्मरान जमात है उसके अंदर हर सूबे से लोग खड़े हो गए हैं जो इन्होंने टिकटों की तकसीम की है और जिस तरह पैराशूट से लोग लैंड किए हैं। तो 22 साल जिद्दोजहद में क्या एक भी ऐसा इंसान नहीं मिला जिसको जो 22 साल से आपके साथ जिद्दोजहद कर रहा है आप उसको सेनेट का टिकट देते? मिलियनियर्स और बिलियनियर्स को टिकट देने का मतलब ये है जिनका जमात से भी कोई ताल्लुक नहीं है, जिनकी जमात के लिए कोई खिदमात नहीं है, उसका मतलब ये है कि अपने पैसे से वोट खरीदो और आ जाओ सेनेट के अंदर। अच्छा, तो ऐसे लोगों का रास्ता रोकना तो बहुत ज़रूरी है भाई। आसिफ अली जरदारी साहब ने मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को ये राजी कर लिया है कि सेनेट इलेक्शन के बाद हम तहरीक में तमाम मूव करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर भी अब सफ़ों में भी इख्तलाफ शुरू हो गया है। तो क्या ये जमहूरी प्रोसेस है, इससे इस्तिफादा हासिल किया जा सकता है? तो जो मैं हालात देख रही हूँ ये ना हो कि सेनेट इलेक्शंस के दौरान ही अदम एतमाद हो जाए। वो कौन कर लाएगा? आप लोग लेके आएंगे अदम एतमाद या पीपल्स पार्टी लेके आएगी? कौन लेके आएगा अदम एतमाद? वो अवाम का गैज़ व गज़ब लेकर आएगा और जिनको टिकट्स पैराशूट के ज़रिए दी गई हैं और जो खरबों रुपए अरबों रुपए हो रहे हैं वो उसी के ख़िलाफ़ आएगा। मेरी ख्वाहिश है कि PDM इस हुकूमत के जाने के बाद भी इंटैक्ट रहे, क्योंकि एक नया चार्टर जो है वो PDM इस मुल्क को दे ताकि उस चार्टर के तहत इस मुल्क को चलाया जाए। और PDM को तोड़ने के ख्वाब देखने वाले इंशाल्लाह खुद बहुत जल्द टूटेंगे और टूटते हुए नज़र आ रहे हैं। मैंने ये फैसला किया कि मैं इस हुकूमत को बिल्कुल ये रिक्वेस्ट नहीं करूँगी इंशाल्लाह कि मेरा नाम ECL से निकाले। मुझे इस मुल्क से कहीं नहीं जाना, ये प्लेजर मैं इनको कभी नहीं दूंगी। और अब मैं ये भी सुन रही हूँ कि आपस में जो मशावरत हो रही है, TV पे भी एक वज़ीर ने आके कह दिया कि मरियम को बाहर भेजो, मामला ठीक हो जाएंगे। और ये बातचीत हो रही है, मुझे इसका अच्छी तरह से इल्म है, लेकिन मरियम इंशाअल्लाह ताला बाहर नहीं जाएगी, आपको जाना पड़ेगा। मैंने किसी सहाफ़ी भाई के सवाल के जवाब में ये बात कही थी कि बैकडोर राब्तों की ज़रूरत उनको है जो इस वक्त मुश्किल में है। PDM को या PMLN को माशाअल्लाह बैकडोर राब्तों की ज़रूरत नहीं है। सरकारी मुलाजमीन पर शेल गिराए गए इस्लामाबाद में। शेख रशीद की जानब से ये कहा गया कि वो हमने टेस्ट किया था PDM के लिए कि PDM आएगी, उनके लिए तैयार किए गए हैं। इस पर क्या कहें? और धमकी दी भी उन्होंने कि इंसान जो है हैरान होता है कि किस किस्म की बातें ये लोग करते हैं। कल को ये ना कहना शुरू कर दें कि जी जो एटम बॉम्ब है वो अभी पड़ा हुआ है बहुत देर से, तो ज़रा जो महंगाई से पाकिस्तान के अवाम रो रहे हैं हमने कहा ज़रा चला के देख लें। मियाँ साहब वहाँ पर अपने जो भी लीगल उनका जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो ज़रूर कर भी रहे होंगे, उसको एक्सप्लोर दे भी रहे होंगे, लेकिन एक मरियम नवाज शरीफ आपसे नहीं संभाली जाती। नवाज शरीफ को वापस ले आएंगे तो क्या बनेगा? देखें 2018 के जो हालात थे और उसके बाद जब सेनेट चेयरमैन तब्दील हुआ तब ये एक पेज पे थे। अब तो एक पेज वालों ने भी ये कहना शुरू कर दिया है कि भाई आपने हमें इतना बेइज्जत करा दिया है कि अब अपने मामलात को आप खुद ही संभालें, या तो अपनी परफॉर्मेंस इम्प्रूव करें या अपनी कारकर्दगी इम्प्रूव करें, वरना हमारे इदारे के अंदर से भी ये आवाज़ें उठ रही हैं कि आप लोगों ने किसी ऐसे इंसान को क्यों सपोर्ट किया जिसने मुल्क का ये हाल कर दिया। तो अब ये जवाब तो ज़ाहिर है सिलेक्टर्स भी मांग रहे होंगे, वो कह रहे होंगे कि भाई तुम्हारी कारकर्दगी ने हमें भी शर्मिंदा कर दिया। तो आवाम को वो वक्त अभी बहुत दूर नहीं गया, सब याद आ जाता है किस तरह आपने सेनेटर्स को और MPAs को और MNS को फ़ोन करवाए, धमकियां दिलवाई, उनकी फाइल्स खुलवाई, उनके वोट ख़रीदे। एक MPA को फ़ोन गया, हमारे लोगों को फ़ोन गया, किसी को वीडियो कहा कि आपकी वीडियो हमारे पास है, किसी को कहा कि आपकी फ़ाइलें हमारे पास हैं, सब कुछ हमारे पास है। सीधी तरह धोखा दो जमात को। तो ये कर सकते हैं खुफिया तौर पे इधर उधर, लेकिन जमातों को अल्हम्दुलिल्लाह ये तोड़ नहीं सके। जो MPAs हैं, MNAs हैं, अवामी नुमाइंदे हैं, सेनेटर्स हैं, उनको भी इनके साथ डील करना आ गया है। उनको भी ये पता है कि अगर वोट डरा धमका के दिलवाया जाता है तो लेकिन वो जमात को छोड़ने को वो भी तैयार नहीं है।